जय हिंद दोस्तों, युवा के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगर मैं अभी आपसे टेररिज्म बोलूं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी सी इमेज बन गई होगी। अब ऐसी इमेज क्यों बनी है? क्योंकि आपको ऐसा ही प्रोजेक्ट किया गया है टेररिज्म के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं टेररिज्म को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेररिज्म क्या है। सो इट इज अ मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल एंड्स। मतलब ये एक रास्ता है जिसका डेस्टिनेशन एक पॉलिटिकल गोल है। अब आप बोलोगे कि हमें तो बस वायलेंस ही दिखाया गया है टेररिज्म के नाम पे। सो लेट मी टेल यू गाइस, जो वायलेंस है वो बस एक टूल है टेररिज्म का। जो उसका मेन मोटिव है वो करंट पॉलिटिकल ऑर्डर को हटाकर एक अपना खुद का पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी कंपेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कंट्री। टेररिस्ट लोगों को मारते हैं, एक देश भी लोगों को मारता है। बस फर्क इतना है कि एक देश किसी को भी कहीं पर भी बिना किसी वजह से नहीं मारता है, बट इन केस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टेररिस्ट डेटरेंस को यूज करते हैं, एक देश भी डेटरेंस को यूज करता है। टेररिस्ट जो डेटरेंस क्रिएट करते हैं उसमें वो वायलेंस का यूज करते हैं, बट जो देश है वो डेटरेंस क्रिएट करता है अपने लॉज से, अपने रूल्स से। टेररिस्ट में मोटिवेशन आता है, इवन देशवासियों में भी मोटिवेशन आता है। अब फर्क यहाँ पे ये है कि जो टेररिस्ट मोटिवेट होते हैं वो होते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, लेकिन जो देशवासी हैं वो मोटिवेट होते हैं इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। कई स्कॉलर्स जैसे कि नोम चॉम्स्की, इन्होंने बोला है कि जो देश का वायलेंस है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो वायलेंस है उससे मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक देश है उसमें फर्क बस लेजिटिमेसी का आता है। जो देशवासी हैं वो अपना लेजिटिमेसी एक देश की सरकार को देते हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। इसको अब हम डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो हम देखते हैं रियलिस्ट का। तो रियलिस्ट कहते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास स्ट्रेटेजी होती है एक देश के पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। लिबरल्स इसको बोलते हैं कि ये जो एक्ट करते हैं टेररिज्म का, इसकी मोटिवेशन उनको आइडियोलॉजी से मिलती है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, लिबरल्स के अनुसार अगर आपको काउंटर टेररिज्म मेथड यूज करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के अनुसार टेररिज्म एक चॉइस है जिसको पॉलिटिकल एक्टर डेलिबरेटली यूज करता है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए। इस अप्रोच के अनुसार जो वायलेंस यूज होता है वो इंटेंशनल है। जो टेररिस्ट होते हैं वो पागल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। इस अप्रोच के मुताबिक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सर्वाइवल। और लास्ट में जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच। इसके हिसाब से टेररिज्म इज अ सेट ऑफ एक्शंस जो पॉलिटिकल वायलेंस को यूज करता है
फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। इसके टाइप्स की मैं लिस्ट दे रहा हूं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।